मॉर्निंग क्लास। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 15 जिसका शीर्षक था बूढ़ा घोड़ा, जिसमें एक घोड़ा है एंटिनिटो नाम के व्यक्ति का, जो बूढ़ा हो जाता है तो वो व्यक्ति उसे भेज देता है, घर से बाहर निकाल देता है। और वो घोड़ा बेचारा मारा मारा इधर उधर फिर रहा होता है क्योंकि उसे लगी होती है भूख। और उस तरफ राजा ने अपने महल के सामने एक घंटी बांध रखी होती है, जिससे जिस भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है तो वो उसे बजाकर राजा से मदद मांग लेता था। तो एक दिन राजा जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि घंटी जो है वो पुरानी हो चुकी है। तो उन्होंने अपने सहायक से कहा कि इसे बदल दो, परंतु जब वो सहायक बाज़ार में गया तो उसे नई घंटी मिली नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इसे घास से लपेट देता हूँ, ताकि जैसे ही कल बाज़ार खुलेगा मैं ये घंटी वापस से ले आऊँगा और इसे बांध दूँगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने पाठ को आगे। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तो चौकीदार ने अपनी लंबी लंबी घास तोड़ी वहाँ से और उसे बांधकर घंटी जो रस्सी है वो बना दी। तभी भूख से व्याकुल एंटिनिटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। भूख से व्याकुल मतलब भूख से तड़पते हुए वो वहाँ पर आ गया। हरी हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, उसके मन में लालच आ गया हरी हरी घास देखकर, और वो उसे खाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। तो जब वो खा रहा था रस्सी को तो वो झटका लगा और रस्सी बजने लगी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। अब राजा को लगा कि शायद कोई फरियादी आया है, कोई मदद मांगने के लिए आया है, तो मुझे जाना चाहिए। और उसने अपने सेवक को भेजा कि जाओ देख कर आओ कौन आया है। सेवक ने आकर कहा महाराज। सेवक वापस आया और कहा कि महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी खा रहा है। लगता है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, इसीलिए घंटी में जो रस्सी पे जो घास बंधा है वो उसे खा रहा है। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। तो राजा ने सेवक को कहा कि घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे खाने पीने का इंतज़ाम करो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। और कहा कि पता करो कि इस घोड़े का मालिक कौन है और ये इधर उधर यहाँ पर क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी माने बताया। थोड़ी देर बाद जब सेवक आया पता करने के लिए, जब राजा ने उसे भेजा था तो पता करने के लिए आया, पता करके बताया राजा को कि महाराज ये घोड़ा रईस एंटिनिटो का है। तो बताया उस सेवक ने कि ये जो घोड़ा है वो है एक रईस एंटिनिटो का, उसने घर से निकाल दिया है और उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटिनिटो को बुलावा भेजा। अब राजा ने को बुरा लगा और उसने एंटिनिटो को बुलावा भेजा कि उसे बुलाया जाए। तो एंटिनिटो राजा के सामने उपस्थित हुए। एंटिनिटो वापस आए और राजा के सामने उपस्थित हुए, माने राजा के सामने आकर उनसे मिलने आए, खड़े हुए। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? तो राजा ने उससे पूछा कि क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? तो एंटिनिटो ने कहा, जी महाराज, हाँ ये घोड़ा मेरा ही है। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। तो राजा ने एंटिनिटो से पूछा कि तुमने इसे घर से क्यों निकाला? एंटिनिटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं था। तो एंटिनिटो ने कहा कि ये घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं था महाराज, ये बूढ़ा हो गया है, मैं इसे रखकर क्या करूँगा? तो उसने कहा कि ये मेरा कोई काम नहीं आ रहा था, ये बूढ़ा हो चुका है तो मैं इसका क्या करूँगा। राजा को एंटिनिटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया मतलब बड़ा गुस्सा आया। उसने शांत रहकर कहा, एंटिनिटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना? वो भी हर कोई किसी को बूढ़ा होना है, हर किसी को उम्र के साथ बढ़ना है। तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे बच्चे करेंगे, है ना? वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे और तुम भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहो। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया।
अभी एक घोड़ा जब जवान था, जब कार्य कर सकता था, तब इसने तुम्हारी इतनी सेवा की, और जब इसने तुम्हारी सेवा की तो अब तुम्हारी बारी है तुम्हारी इसकी सेवा करने की, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। तो उसे बड़ी शर्म आई अपने किए पर, कि हाँ ये तो बात सही है कि जब वो मदद कर सकता था तो उसने मेरी बहुत मदद की, लेकिन आज ये जब मुझे इसकी मदद करनी चाहिए तो मैंने इसे निकाल दिया। तो उसने राजा से माफ़ी मांगी, उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया, उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। अब वो घोड़े को फिर से घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा, उसके खाने का और बाकी चीज़ों का खूब ध्यान रखने लगा। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी हम चीज़ जिसकी हम सेवा करते हैं और वो है उसको जब वो काम की ना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बाहर निकाल दें या उसे फेंक दें। ठीक है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। स्वामी, स्वामी का अर्थ है मालिक। अखरना, अखरना माने बुरा लगना। खदेड़ दिया मतलब भगा दिया। मारा मारा फिरना, धक्के खाते फिरना। मारा मारा फिरना, इधर उधर धक्के खाते हुए फिरना। फरियाद की कोई शिकायत या कोई मदद मांगने के लिए कोई जब आपके पास आता है तो उसे फरियाद ही कहते हैं। प्रबंध, इंतज़ाम, किसी भी चीज़ का कोई इंतज़ाम करना। मुंह में पानी आना, आपको लालच आ जाता है कोई चीज़ देखकर, आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपके सामने रख दे तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो लालच आना होता है। व्याकुल मतलब घबराया हुआ। सूचना देना मतलब खबर देना। उपस्थित, हाजिर होना। क्रोध, गुस्सा होना। तो ये थे आपका पाठ। अभी इसके हम करेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि घोड़ा बूढ़ा हो गया था, वह उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। प्रश्न 2 है, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी क्यों बंधवा रखी थी? ताकि किसी भी व्यक्ति को यदि राजा की सहायता की आवश्यकता हो, वो आकर घंटी बजाकर राजा से मदद मांग सके, इसीलिए राजा ने अपने द्वार पर घंटी बंधवा रखी थी। प्रश्न 3 है, चौकीदार ने घास की रस्सी क्यों बांधी थी? क्योंकि रस्सी पुरानी हो गई थी और जब चौकीदार बाजार में रस्सी लेने गया तो उसे बाजार बंद मिला, इसलिए उसने घास की ही रस्सी बांध दी थी। राजा ने घोड़े की क्या मदद की? तो राजा ने घोड़े को बगीचे में बुलाकर उसे दाना पानी दिया। तो ये थे इसके मौखिक प्रश्न। बाकी का इसका जो लिखित प्रश्न उत्तर है वह बाकी का अभ्यास हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।